चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ से की बड़ी खबर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का जबरदस्त असर और कई फ्लाइट्स और ट्रेन लेट होने की जानकारी। धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जनजीवन लोगों का अस्त-व्यस्त हो गया है। अलाव के सहारे हैं लोग। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड का जबरदस्त असर, कई फ्लाइट्स और ट्रेन लेट होने की जानकारी। धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। जनजीवन अस्त व्यस्त, अलाव के सहारे लोग। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का जबरदस्त असर। 3 तस्वीरें साझा कर रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते कई उड़ानें लेट हो गई हैं और लोग जो हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो कई फ्लाइट्स और ट्रेन लेट होने की जानकारी यहां पर सामने आई है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग जो हैं वो अलाव का सहारा तक ले रहे हैं और वाहन जो हैं वो सड़क पर धीमी गति के साथ चल रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधे ले चलते हैं पिरथला और सोनीपत में। सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं और पिरथला से धीरज कौशिक जुड़ गए हैं। लाजपत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल जिस जगह पर आप मौजूद हैं, आसपास वहां पर लोग जरूर होंगे और लोगों को क्या वहां पर परेशानी हो रही है? ठंड से बचने के लिए अब तो लोग अलाव तक का सहारा ले रहे हैं। लाजपत जी बिल्कुल साधना, देखिए ठंड जो है वो चरम सीमा पर है। आम आदमी जो है वो अपने घर से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि ठंड ज्यादा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो है अपने घर से नहीं निकल पा रहा है। जिनको अपने व्यापार के लिए जाना होता है वो भी ठंड से बचने के लिए अपने घरों में ही है। मैं जहां मौजूद हूं, जैसे आपने बताया कि मैं दिखा दूं तस्वीरों में कि जो दिल्ली के लिए व्यापारी हैं, जिनका जहां पर जो ये एक सोसाइटी है जहां पर जो लोग रहते हैं, उनकी गाड़ियां जो आपको दिखा दूं कि ये गाड़ियां जो है वो यहीं पर मौजूद हैं क्योंकि ये ठंड की वजह से अपने व्यापार पर नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि व्यापार जरूरी है, लेकिन फिर भी ठंड की वजह से अपने व्यापार पर नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो है ठंड का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। जहां क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो अभी स्ट्राइक चल रही थी उसका भी कहीं ना कहीं कारण दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक की वजह से भी जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, काफी बड़ा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जिन लोगों को व्यापार करना होता है वो काफी बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे थे और ठंड की वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वाहन वो कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मौसम करवट बदलता है, दिल्ली एनसीआर के नजदीक जो सोनीपत के जो शहर हैं जो जुड़ते हैं, जो हाईवे जुड़ते हैं, उन पर कोई रिफ्लेक्टर या कोई व्हाइट पट्टी या कोई भी ऐसी सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही। जहां जब जो कोहरा बरसता है और ठंड होती है, जो प्रकोप जो है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है, तो गुब्बारे बन जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। कोई भी ऐसा रोड नहीं दिखाई देगा जहां पेड़ों की कटिंग की गई हो या कोई रिफ्लेक्टर लगाए गए हो या कोई लाइट लगाई गई हो, चौक चौराहों पर कोई सुरक्षा के इंतजाम दिखाई दिए हों। जहां लगातार जब भी कोहरा बरसता है और ठंड होती है, जब पोल्यूशन होता है और जहां धुंध पड़ती है, तो गुब्बारे बन जाते हैं जिनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सबसे ज्यादा एक अपील जरूर कर पाएंगे क्योंकि जो लोग, जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, किसी के भी सर पर हेलमेट नहीं दिखाई देगा। तो ये एक निवेदन है कि जो बच्चे बाइक सवार हैं उनसे निवेदन है कि आप हेलमेट जरूर लगाकर चलें, अपने आप को सुरक्षित जरूर चलें, क्योंकि दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा जो रूप है यही वक्त होता है कि क्योंकि कोहरे में दिखाई नहीं देता और गाड़ियां जो है वो 100 की स्पीड से अधिक दौड़ती हैं। यहाँ पर जो मेरे साथ से बात बता दूं आपको, जो केएमपी केजीपी है जो काफी राज्यों को जोड़ता है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, काफी राज्यों को जोड़ता है, उस पर 100 से अधिक जो स्पीड से गाड़ियां दौड़ती है। बाइक सवार भी उस पर अलाउड नहीं है, लेकिन बाइक सवार ज्यादातर उस पर चलते हुए दिखाई देंगे, जहां दुर्घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। जो मेरठ हाईवे है, क्योंकि देखिए ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग जो है वाहनों को धीमी गति के साथ चला रहे हैं ताकि सेफ भी रहे और सेफ खुद को रखना भी जरूरी हो जाता है।
मेरे सहयोगी पृथला से धीरज भी लगातार बने हुए हैं। धीरज, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग दुबक कर अपने घर पर बैठ गए हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। और जैसा कि लाजपत ने भी बताया कि व्यापार पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिल रहा है। क्या पृथला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या लोग वहां पर भी ठंड में दुबक कर बैठ गए हैं घर में? सर्दी ने लोगों का आवागमन तक निषेध कर दिया है। जो रास्ते हैं उन पर धुंध की वजह से कहीं ना कहीं जो व्हीकल हैं उनकी रफ्तार धीमी हो चुकी है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर में दुबक कर बैठने पर मजबूर हो गए। और कहीं अगर बाहर बैठे भी हैं तो आप सामने तस्वीरों में देखेंगे कि लोग अलाव का सहारा लेकर जो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गए। अगर किसानों की दृष्टि से देखें तो ठंड कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बेहतर जो फसल है उसको बनाने में कारगर साबित होती है, लेकिन वहीं लोगों के आवागमन में भारी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से जो ग्रामीण लोग हैं वो शहर की तरफ अपने रोजगार के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दुर्घटना की भी संभावना लगातार यहां पर जारी रहती है। वहीं जो प्रशासन है वो बिल्कुल कोई भी कड़े कानून बनाने में, उनको अमली जामा पहनाने में यहाँ पर सार्थक साबित नहीं हो रहा। जिस तरह से ओवरलोड जो ट्रैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का यहाँ पर लगातार कारण बनते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे बातचीत हम कर लेते। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, क्या कुछ समस्याएं सर्दी को लेकर आपको आती है? सर समस्या को देखो, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे आवागमन को लेकर, अभी मैं आपको बताऊं तो हमको जो ऑफिस पहुंचना होता है वो 9:30 बजे पहुंचना होता है, लेकिन फॉग का जो टेम्परेचर आप देख सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और फॉग के कारण ही यहाँ पे सभी ऑटो हैं, जो प्राइवेट बसेज हैं या फिर गवर्नमेंट बसेज आप बोल सकते हो, सभी डिले हो रही हैं, लेकिन हम ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं टाइम से। तो बिल्कुल लोग समय से अपनी नौकरी पेशे पर नहीं पहुंच पा रहे। ग्रामीण है जो फसल के बारे में हमें जानकारी देंगे। फसल में सर्दी का कितना फायदा मिलता है अंकल जी? हमारी फसल में सबसे ज्यादा ठंड का फायदा मिलता है और जो कोहरा जो है वो नुकसान दे रहा है। वैसे हालात पे बैठे हैं, जिम्मेदार तंग रह रहे हैं, घर में बने रहते हैं, वैसे फसल के नहीं आई ठंड बढ़िया। बिल्कुल साधना, ये बुजुर्ग हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपने क्योंकि लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन सी फसल को यहाँ पर फायदा हो रहा है ठंड के चलते। धीरज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फायदा है। जी जी बिल्कुल। हाँ, ओवर टू यू। और जो गेहूं है जो ये ठंड से बने, बाहर से बने, और नुकसान करता है। अच्छा, सरसों की फसल आप लोगों ने बोई है तो ठंड और कोहरा उसके लिए लाभदायी है या फिर वो नुकसान आप लोगों को होता है? नुकसान वैसे ठंड बढ़ रहा है, बहुत नुकसान। बिल्कुल साधना, देखिए जो गेहूं की फसल है उसमें कहीं ना कहीं ठंड जो है वो बेहतर फसल को बनाती है, लेकिन कोहरे से फसल में यहाँ पर लगातार किसान नुकसान होता हुआ बता रहे हैं। जी ठीक है धीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। लाजपत भी लगातार बने हुए हैं और लाजपत, क्योंकि सोनीपत एक इंडस्ट्रियल एरिया है और व्यापार पर भी कुछ ज्यादा जो असर है वो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर भी आ रही है और लोग जो है वो दुबक कर अपने घर में बैठे हैं। क्या वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें आप देख पा रहे हैं या फिर लोग जो है वो घरों से बाहर निकल रहे हैं या अपने कामकाज के लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल साधना, देखिए सबसे बड़ा तो जो स्ट्राइक का है उसका असर जो है व्यापार पर, देश पर काफी बोझ पड़ा है जो कि स्ट्राइक रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है साधना कि अब ठंड का जो है प्रकोप वो भी लोगों में दिखाई दे रहा है। अभी जो ताजा फैसला लिया है सरकार ने उससे कहीं ना कहीं व्यापार जो है अभी जब देखने को मिलेगा, लेकिन ठंड की वजह काफी देखे जा रही है। सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ अनेक राज्य और लोग जो बसते हैं और मजदूर और मजबूर भी हैं, अलग अलग देशों से भी यहाँ पर बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। व्यापार जो है वो काफी बड़ा है, लेकिन लगातार जो है आपको बता दूं दिल्ली के नजदीक होना और लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हाईवे काफी हैं, केएमपी केजीपी है, देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है जो दिल्ली से चंडीगढ़ तक जाता है, पाकिस्तान तक जाता है, मेरठ हाईवे है। ये हाईवे काफी बड़े हैं जिन पर तेज गति से वाहन दौड़ते हैं, जहां दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैंने फिर से एक बात को दोहरा दूं कि जो बच्चे हैं, जो लापरवाह बच्चे हैं, जो बाइक सवार होते हैं, उनके साथ ज्यादातर दुर्घटनाएं दिखाई देती है, क्योंकि वो हेलमेट नहीं लगाते और कहीं भी वाहनों को, अपने 2 व्हीलर को चढ़ा देते हैं जिन हाईवे पर अलाउड भी नहीं है और जो कि क्लेम भी नहीं है। तो ये जरूर निवेदन है कि जो बाइक सवार है उनके घर वालों से भी निवेदन है कि बच्चे को तभी बाइक दें जब हेलमेट साथ में दें और उनको समझाएं
क्योंकि दुर्घटनाएं जो लगातार देखने को मिलती हैं वो बाइक सवारों के साथ दिखाई देती है, क्योंकि गाड़ी चालक होता है वो तो फिर भी सेफ होता है, लेकिन बाइक सवार जो लापरवाह होता है जिसके साथ काफी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, चोट तक लगती है, सर तक जो है घायल हो जाता है। तो सर जो सेफ रखना है तो हेलमेट सबसे जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस से एक निवेदन जरूर है कि बाइक सवारों पर जरूर शिकंजा कसें ताकि दुर्घटनाएं ना देखने को मिले, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड रहे और तो बाइक पर काफी चालक जो होते हैं हेलमेट नहीं लगाते। जहां लगातार दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, काफी हाईवे ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के साथ जुड़ते हैं, औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, नगर पालिका है, नगर निगम है, दोनों जो है वो जिला सोनीपत में है। दिल्ली के नजदीक जो कुंडली है वहां पर नगर पालिका है, जहां पर कोई भी आशियाना नहीं दिखा रहा, जहां ठंड से बचने का कोई राहत मिले। नगर निगम जो सोनीपत के अंदर है वो शहर के अंदर जरूर आशियाने बनाए गए हैं, लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है कहीं भी आपको आशियाना नहीं दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आशियाने जरूर बनाएं और लोगों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अभी जो है जो ट्रक चालक थे वो स्ट्राइक पर थे, अब ट्रक चालक चलेंगे तो काफी बड़ी जो है समस्या का सामना करना होगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे काफी बड़ा कोहरा भी बढ़ेगा और ठंड की वजह से जो बड़े वाहन हैं उनको सफर काटना होता है, वो रात को ज्यादातर चलते हैं और जब ठंड लगती है तो कहीं भी उनको साइड में लगाकर वो हाईवे पर ही आग लगा लेते हैं। तो जो हाईवे ट्रैफिक पुलिस है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि आशियाने जगह जगह बनाए ताकि उन वाहनों को कहीं ऐसी जगह रोका जाए ताकि वो दुर्घटनाएं ना बने, क्योंकि हाईवे जितने भी हैं 100 से अधिक जो स्पीड पर गाड़ियां दौड़ती हैं जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं और आम आदमी को उसका खामियाजा भुगतना होता है। तो जिम्मेवारी है बिल्कुल आज क्योंकि देखिए ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर भी आ रही है और जबरदस्त असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। धीरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है और इसी के चलते मेरे सहयोगी ने बल्लभगढ़ से जायजा भी लिया है बढ़ती ठंड के बीच। लोगों को परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। अगर पारे की बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस पारा गिर चुका है। इसके अलावा कोहरे से लोगों को रोड पर निकलने में कितनी तकलीफ आ रही है हम बात करेंगे। हमारे साथ राहगीर भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुरेश चंद है। सुरेश जी, बढ़ते कोहरे से बढ़ती ठंड से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी आ रही है जी। ये सामने वाला बंदा कोई सवारी दिखाई भी नहीं देती है, इतना कोहरा पड़ रहा है। इतना कोहरा पड़ता है, पूरे अंधेरा हो रहा है एकदम। रोड पे कहीं रिफ्लेक्टर या इनकी बंदोबस्त की गई है? जी कोई बंदोबस्त नहीं है जी, ऐसे ही है जैसे पहले था। जैसे पहले था। हाँ। इसके अलावा आप वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाने में कितनी दिक्कत है बढ़ती ठंड से? वाहन चलाने में दिक्कत है जी। सामने एकदम से जब गाड़ी जाती है तो सामने का बंदा वहीं एकदम से ब्रेक मारनी पड़ती है। इतनी दिक्कत है कि वो कोई दिखाई नहीं देती सवारी। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे कुछ बढ़ते कोहरे को लेकर अलर्ट दिखाई दे रही है? कोई नहीं है जी, पुलिस वाला तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को बढ़ते कोहरे और बढ़ती ठंड से कितनी परेशानी आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों के लिए काफ़ी गुड़काए है, क्योंकि बढ़ती ठंड और बढ़ता कोहरा जो रबी की फसल है उसके लिए काफ़ी गुड़काए है, अमृत का काम कर रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ती ठंड और बढ़ते कोहरे से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज़ के